सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी का षष्ठ पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के 3 अध्याय जो हैं वो सत्र 2020-21 के लिए डिलीट कर दिए गए हैं आपके पाठ्यक्रम से, अर्थात उन पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो इसमें प्रश्नोत्तर विनोद तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया था, लेकिन उसके बाद के जो 2 चैप्टर थे वो हटा दिए गए हैं इस साल के लिए, ठीक है ना। तो आपको हम पहुंच जाते हैं फिर सीधे छठे पाठ में। तो आज पढ़ते हैं हम छठा पाठ आपका उत्तराखंड सुषमा। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तराखंड सुषमा। अगर हम इसको बीच में ये योजक चिन्ह आप देख रहे होंगे, ये योजक चिन्ह यहाँ पर है, ये इन दोनों के बीच में जो लगा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि इससे अगर ये हट जाए तो कारक चिन्ह निकल आते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तत्पुरुष समास तो उसके अंदर ये आता है। अगर हम ये नहीं लगाते तो उत्तराखंडस्य हम यहाँ पर लिखते उत्तराखंड की सुषमा, तो इसको हटा देंगे तो हम इसका जो अर्थ निकालेंगे वो निकालेंगे उत्तराखंड की सुषमा, अर्थात उत्तराखंड का जो सौंदर्य है उसके बारे में। तो चलिए पाठ परिचय में देख लेते हैं कि यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम हैं। यहाँ भारतीयों के साथ विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं तथा गंगा के पावन जल में स्नान करके और आश्रम मंदिरों के दर्शन कर स्वयं को धन्य करते हैं। मसूरी, नैनीताल, कौसानी और फूलों की घाटी यहाँ प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। प्रस्तुत पाठ में इन्हीं स्थानों का वर्णन किया गया है। तो एक पत्र के माध्यम से यहाँ पर आप देखेंगे जो शुरुआत हो रही है प्रिय मित्र रामानंद करके हो रही है ना। तो एक मित्र द्वारा दूसरे मित्र को पत्र लिखा गया है और उसको अपने प्रदेश बुलाया गया है। और क्यों, वहाँ पे जो सुंदर सुंदर चीजें हैं, सुंदर सुंदर मंदिर हैं और तमाम पार्क हैं या फिर ये कह सकते हैं पर्यटक स्थल हैं, तो उनके बारे में बता करके उनको यहाँ आने का न्योता दिया गया है इस पत्र के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। प्रिय मित्र रामानंद नमो नमः। प्रिय मित्र रामानंद नमो नमः मतलब नमस्कार। भवान लिखितवान तुमने लिखा था। आसीत लिखितवान आसीत तुमने लिखा था। यत् मतलब कि उत्तराखंडस्य विषये ज्ञातुम इच्छति कि उत्तराखंड के विषय में ज्ञातुम इच्छति मतलब जानना चाहता हूँ। तर्हि तो अस्मिन् पत्रे इस पत्र में सप्तमी विभक्ति अहम मैं उत्तराखंडस्य उत्तराखंड के केषुचित् मतलब कुछ विषयेषु लिखामि अर्थात कुछ विषयों के बारे में मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए, देवभूमि इति नामना विख्यातः अयं प्रदेशः प्रकृत्याः सुरम्यं प्रांगणम् अस्ति। देवभूमि इति नामना, देवभूमि इस नाम से या नामक नाम से विख्यातः प्रसिद्ध अयं प्रदेशः यह प्रदेश प्रकृत्याः सुरम्यं प्रांगणम् अस्ति। प्रकृति के सुरम्य मतलब सुंदर प्रांगण में, प्रांगण यानी कि आंगन में, अस्ति है। अत्र क्वचित विकसित पुष्पाणि फलानि भारयुक्ताः लतापादपाः सुंदराणि मनोहराणि उद्यानानि दर्शकानां चेतांसि हरन्ति। तो देखिए क्या कहते हैं। अत्र क्वचित मतलब यहाँ, क्वचित कहीं, विकसित पुष्पाणि विकसित मतलब खिले हुए, फूलों, फलानि फलों से, भारयुक्ताः अर्थात भारयुक्त, लतापादपाः लताएं और पादप यानी कि वृक्ष, सुंदराणि मनोहराणि उद्यानानि दर्शकानां चेतांसि हरन्ति अर्थात सुंदर मन को, ये जो लता और पादप हैं किससे लदे हुए, खिले हुए पुष्पों और फलों से भारयुक्त लताएं और वृक्ष सुंदर मन को हरने वाले, मनोहराणी मतलब मन को हरने वाले, हरना मतलब अच्छा लगना, मन को हरने वाले, उद्यानानि उद्यान मतलब होता है बगीचे, तो बगीचे, दर्शकानाम दर्शकों के, दर्शक कौन होते हैं जो यहाँ पे देखने के लिए आए हुए हैं, एक तरीके से हम इन्हें पर्यटक भी कह सकते हैं। चेतांसी हरंती मनों को हरते हैं। तो पूरा हो जाएगा कि यहाँ कहीं खिले हुए फूलों और फलों से जो भार युक्त लताएं और वृक्ष हैं, ये सुंदर मन को हरने वाले बगीचे दर्शकों के मनों को हरते हैं,
पर्वतेषु सोपान सदृशानि। पर्वतेषु यानी कि पर्वतों पर, सोपान मतलब होता है सीढ़ी, सीढ़ी के सदृशानि मतलब सीढ़ी के समान, जैसे सीढ़ीदार खेत होते हैं ना हमारे यहाँ पे। जैसे प्लेन में क्या होता है कि पूरा एक बड़ा सा प्लॉट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सीढ़ी टाइप के हमारे खेत होते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि पर्वतों पर सीढ़ीदार सस्य श्यामलानि, सीढ़ीदार जो खेत हैं, सस्य मतलब होता है फसल, और श्यामल मतलब हरे भरे, क्षेत्राणि खेत, जनान लोगों को, आकर्षयन्ति मतलब आकर्षित करते हैं। तो पर्वतेषु पर्वतों पर, सीढ़ीदार फसलों से हरे भरे खेत लोगों को आकर्षित करते हैं, यानी कि अपनी ओर खींचते हैं कि आओ, मतलब जिसका ध्यान नहीं भी जाएगा उसका ध्यान भी जाता है ऐसे सीढ़ीदार हरे भरे खेतों को देख करके। अत्र ही, यहाँ ही क्या, सिंह व्याघ्र, सिंह मतलब शेर, व्याघ्र बाघ, भल्लुक मतलब भालू, हस्ती मतलब हाथी, बराह मतलब जो जंगली सुअर होता है, मृगादि पशुनाम, मृग यानी कि हिरन भी बोलते हैं, जिसे हरिण भी कह सकते हैं, आदि जो पशु हैं उनकी लीलया, लीला मतलब होता है क्रीड़ा से, सुरम्याणि काननानि शोभन्ते, सुरम्य यानी कि सुंदर, कानन, कानन मतलब ऐसे वन होता है, वन या उपवन या बगीचे या फिर पार्क, हम कुछ भी कह सकते हैं, शोभन्ते सुशोभित होते हैं। यानी कि यहाँ ही शेर, बाघ, भालू, हाथी, सूअर, हिरन आदि पशुओं की क्रीड़ा से सुंदर उपवन या वन, पार्क आदि सुशोभित होते हैं। क्वचित अरण्येषु, क्वचित मतलब कहीं, अरण्येषु यानी कि वनों में, क्या, सुक पिक, सुक मतलब क्या होता है, तोता, पिक मतलब क्या होता है, कोयल, और चकोर, चकोर पक्षी होती है। तो ये सभी पक्षियों के बारे में, यहाँ पे पहले जानवरों के बारे में बताया, यहाँ पे पक्षियों के बारे में। और मयूर मोर, सारिका मैना, मैना कहते हैं जिसे तोता मैना, है ना, मराल आदि, मराल मतलब होता है हंस, आदि पक्षिणाम पक्षियों के, कूजन कलरवहि अर्थात कल कूजन, कूजन मतलब जो आपस में वो जो कूजते हैं ना, वो जो आवाज करते हैं, उसकी कलरव अर्थात उसकी आवाज से क्या होते हैं, कर्णाः तृप्यन्ते, कान तृप्यन्ते मतलब तृप्त होते हैं। क्वचित आश्रम मठ मंदिरेषु, क्वचित मतलब फिर कहीं, आश्रम मठ मंदिरेषु आश्रमों, मठों, मंदिरों में, घंटा ताल मृदंगादीनां वाद्यानां ध्वनिः प्रातः सायं देवभक्तानां ध्यानम् आकर्षति। तो देखिए क्या कहते हैं कि कहीं आश्रमों, मठों, मंदिरों में घंटा ताल, घंटे का नाद, जो घंटे की ध्वनि होती है, घंटियां जो बजती हैं उसकी ध्वनियां, मृदंगादि नाम, मृदंग आदि वाद्यानाम ध्वनि यानी कि वाद्य यंत्रों की ध्वनि क्या करती है, प्रातः सायं यानी कि सुबह शाम, देव भक्तानाम ईश्वर भक्तों का, ध्यानम आकर्षति ध्यान आकर्षित करती है। कौन, आश्रमों से, मठों से, मंदिरों से आने वाली घंटी की जो ध्वनि होती है और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की जो ध्वनि होती है, वो देव भक्तों का अर्थात ईश्वर के भक्तों का ध्यान एक अपनी ओर आकर्षित करती है। देव भक्त कौन है, जो यहाँ पे लोग आए रहते हैं वो लोग। क्वचित गंगा यमुना सरस्वती अलकनंदा मंदाकिन्यः नद्यः स्वकीयेन पावनजलेन पथिकानां श्रान्तिम् अपाकुर्वन्ति क्षेत्राणि च सिंचन्ति। तो क्वचित कहीं गंगा, यमुना, सरस्वती, अलकनंदा, मंदाकिनी नदियां जो हैं अपने पावन जलेन, स्वकीयेन पावन जलेन अर्थात अपने पावन जल से, पथिकानाम पथिकों की, श्रांतिम मतलब होता है थकान, अपाकुर्वन्ति मतलब दूरी कुर्वन्ति दूर करती है, और चौ मतलब उसको और हम आगे ले चलेंगे, क्षेत्राणि सिंचन्ति अर्थात खेतों को सींचती है। क्वचित अनेके द्रुमाः, क्वचित मतलब कहीं, अनेके अनेक, द्रुमा मतलब पेड़,
वनस्पतियः जनानां रोगान निवारयन्ति। विविध जो वनस्पतियां हैं, वनस्पतियां आप जानते होंगे, तमाम प्रकार की जो औषधियां हैं, जैसे तुलसी होता है, गिलोय होता है ना। तो इसी प्रकार की जो विभिन्न वनस्पतियां हैं, जनान रोगान निवारयन्ति, लोगों के रोगों का निवारण करती है। अत्र च शोभते पर्वतराज हिमालयः, यहाँ और यहाँ क्या सुशोभित होता है? पर्वतराज हिमालय सुशोभित होता है। महर्षि वेद व्यास जिन्होंने किसकी रचना की थी? महाभारत जैसे पुराण की रचना की थी। तो महाभारत जैसे महान ग्रंथ की और 18 पुराणों की रचना की थी, तो उनकी रचना स्थली भी यही है। और विभिन्न कवियों की कहते माना जाता है कि कालिदास की जो रचना स्थली है वो भी यही है। तो विभिन्न कविनाम कविता स्थली च अस्ति अयम प्रदेशः, यह प्रदेश विभिन्न कवियों की कविता स्थली, महर्षि वेदव्यास की पुराण रचना स्थली भी यह प्रदेश है, अर्थात उत्तराखंड है। अनेकेषां क्रांतिकारिणां वीराणां जन्मस्थली उत्तराखंडम वर्तते। अनेकेषां अर्थात अनेक क्रांतिकारी वीरों की जन्मस्थली भी उत्तराखंड वर्तते, अर्थात उत्तराखंड है। अत्र बद्रीनाथः, केदारनाथः, गंगोत्री, यमुनोत्री च चत्वारि धामानि धार्मिक जनानां श्रद्धा केंद्राणि वर्तन्ते। अत्र यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम, चत्वारि धामानि यानी कि 4 धाम, धार्मिक जनानाम जो धार्मिक लोग होते हैं, धर्म में जिनकी श्रद्धा होती है, उन लोगों के श्रद्धा केंद्राणि वर्तन्ते, श्रद्धा के केंद्र हैं। लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और अपना क्या करते हैं? अपने धर्म के अनुसार वहां पर पूजा पाठ और दर्शन करके लौट जाते हैं। अनेक ही धर्म परायण ही जन ही निर्मिताः धर्मशालाः नूतनाः निर्मिताः राजमार्गाः च तीर्थयात्रां सुखदां निर्मान्ति। तो यहाँ पर फिर क्या होता है? अनेक ही धर्म परायण ही यानी कि अनेक धर्म परायण है, जो धर्म परायण होते हैं, धर्म में श्रद्धा रखने वाले और धर्म का आचरण करने वाले जो लोग होते हैं, वो निर्मिताः धर्मशाला, उन लोगों के द्वारा, जन ही मतलब उन लोगों के द्वारा, निर्मिताः धर्मशाला निर्मित धर्मशालाएं, और नूतनाः मतलब नए, निर्मित बने, राजमार्गाः च और नए निर्मित राजमार्ग, जो नेशनल हाईवे आप जिसे कहते हैं, वो तीर्थ यात्राम सुखदाम निर्मान्ति, तीर्थ यात्रा को सुखदायिनी निर्मान्ति बनाते हैं, सुखदायिनी बनाते हैं, जिसमें उसमें और भी आनंद की प्राप्ति होती है। प्रतिवर्षम न केवलम, प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष, न केवल भारतस्यैव भारत से, भारत के ही, अपितु बल्कि वैदेशिका अपि, वैदेशिका यानी कि जो विदेशी पर्यटक होते हैं, वो अधिकाधिक संख्या में अत्र समागच्छन्ति, यहाँ आते हैं। तीर्थयात्रिणः गंगायाः पावने शीतले च जले स्नात्वा मठमन्दिरेषु च भगवतः दर्शनानि कृत्वा आत्मनः जीवनं धन्यं कुर्वन्ति। तीर्थयात्रिणः जो तीर्थयात्री होते हैं, वे गंगायाः पावने जले, गंगा के पावन जल से, हरिद्वार में गंगा के पवित्र और शीतल जल से, पावने शीतले च पावन और शीतल जल से क्या करते हैं? या जल के द्वारा स्नात्वा मतलब स्नान करके, मठ मंदिरेषु मठ और मंदिरों में, भगवतः दर्शनानि यानी कि भगवान के दर्शन कृत्वा करके, आत्मनः जीवनम अपना जीवन, धन्यम कुर्वन्ति धन्य बनाते हैं या धन्य करते हैं। तत्रैव पर्यटनार्थम समागता, और वहीं पर्यटनार्थम मतलब पर्यटन के लिए, समागता आए हुए, यात्रिका अपि यानी कि यात्री भी, मसूरी नैनीताल कौसानी, तो वो मसूरी नैनीताल कौसानी कुसुमोपत्यकादिषु, इसका हम संधि विच्छेद कर लेंगे, कुसुम धन उपत्यकादिषु, ठीक है। तो गुण संधि हो जाएगी इसमें, और या आ के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, तो ऊ का ओ हो जाता है गुण संधि के अंदर, ठीक है। तो कुसुमधन उपत्यकादिषु, ठीक है।
तो कुसुम मतलब फूलों की, उपत्यका मतलब होता है घाटी। तो फूलों की घाटियों में सुरम्येषु सुंदर स्थानेषु स्थानों पर आगत्य आकर प्रकृत्याः प्रकृति के मनोहरम सौंदर्यम मनोहर मन को अच्छे लगने वाले सौंदर्यम सौंदर्य को विलोक्य देख करके स्वर्ग सुखम इव अनुभवंती स्वर्ग के समान सुख का अनुभव करते हैं। तो इस पूरे का अर्थ हो जाएगा कि वहीं पर्यटन यानी कि घूमने के लिए आए हुए यात्री भी मसूरी, नैनीताल, कौसानी, फूलों की घाटी में सुंदर स्थानों पर आकर प्रकृति के मनोहर सौंदर्य को देखकर स्वर्ग के समान सुख का अनुभव करते हैं। अत्रत्याः जनाः यहाँ के लोग सरलाः परिश्रमशीलाः बुद्धिमन्तः च भवन्ति। यहाँ के जो लोग होते हैं वे क्या होते हैं? सरल, सरल मतलब सीधे जिसे हम कहते हैं। परिश्रमशीलाः परिश्रमी और बुद्धिमन्तः बुद्धिमन्तः यानी कि बुद्धिमान इंटेलिजेंट होते हैं, भवन्ति होते हैं। साम्प्रतम् अपि एतादृशानि स्थानानि पर्वतीयप्रदेशेषु द्रष्टुं शक्यन्ते यत्र जनाः गृहेषु तालकम् अपि न स्थापयन्ति। साम्प्रतम यानी कि अब भी या आजकल भी एतादृशानि स्थानानि ऐसे स्थान पर्वतीय प्रदेशेषु पर्वतीय प्रदेशों में द्रष्टुम शक्यन्ते देखे जा सकते हैं यत्र जनाः जहाँ लोग गृहेषु घरों पर तालकम अपि न स्थापयन्ति ताला भी नहीं लगाते हैं। अत्रत्याः जना अत्रत्याः महिलाः यहाँ की जो महिलाएं हैं अपि भी अतीव श्रमशीलाः भवन्ति अतीव क्या होती हैं? परिश्रमी होती हैं, बहुत ज्यादा परिश्रमी होती हैं। एतद एव कारणम यही कारण है अस्ति है यत कि प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष देश विदेश से लक्षशः लाखों जनाः लोग अत्र आगत्य यहाँ आकर जीवन में नूतनोत्साहम नूतन धन उत्साहम, ठीक है, इसमें भी गुण संधि है औ या आ के बाद, तो यहाँ पे औ के बाद ऊ आ रहा है, दोनों को मिला करके ओ हो जाता है गुण संधि के अंदर। नूतन धन उत्साहम, तो नए, नूतन मतलब नया, उत्साह, उत्साह आप जानते हैं एक नया जो है एनर्जी से हम कहते हैं, नए उत्साह, आनंदम शांतिम च प्राप्नुवन्ति आनंद और शांति को प्राप्त करते हैं। भवान ग्रीष्मावकाशे अत्र आगच्छति, आप ग्रीष्मावकाश में यानी कि गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ आ रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं अपने दोस्त से, चेत यदि आ रहे हैं तो समयेन सूचयतु समय से सूचित करें, येन जिससे वयम हम यथा योग्यम व्यवस्थाम कुर्याम यथा योग्य व्यवस्था कर सकें, मतलब जैसा चाहिए वैसा हम व्यवस्था कर सकें। भवतः सानिध्यम अस्माकं कृते अपि आनंदप्रदं भविष्यति, भवतः आपका सानिध्य यानी कि साथ, अस्माकं कृते हमारे लिए आनंदप्रदं भविष्यति आनंद प्रदान करने वाला होगा। भवदीय मित्रम तुम्हारा मित्र चित्रंजनः, चित्रंजन कक्षा 11 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अल्मोड़ा उत्तराखंडम, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अल्मोड़ा उत्तराखंड। तो ये था बेटा आपका षष्ठम पाठ। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैं जो है आपको प्रश्न उत्तर दे दूंगी, तो इसको आप वीडियो को पूरा देखना है आपने। चलिए धन्यवाद।